थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जी हाँ, ये लाइन मैं लास्ट में बोलती हूँ कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। लेकिन आज मैं ये आपको थैंक्स इन एडवांस कह रही हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कि आपको ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद, थैंक्स कहना क्यों ज़रूरी है। आपने देखा होगा बहुत ही रिच, फेमस, बड़े-बड़े पर्सनैलिटीज़ जो बहुत ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल लोग हैं, वो हर छोटी-बड़ी बात के लिए थैंक यू ज़रूर बोलते हैं। धन्यवाद करना का हमारा अपना एक महत्व है। थैंक यू हमें ज़रूर बोलना चाहिए। ये ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड मीन्स आप शुक्रिया फ़ील कर रहे हैं, थैंकफुल हैं, धन्यवाद करना चाह रहे हैं उन चीज़ों के लिए जो आपको अपनों के बीच या यूनिवर्स से मिल रहे हैं। इसके लिए आप थैंक यू हम अपनों को तो कहते ही हैं, लेकिन हमें जो भी आपके देवी-देवता हैं या इस ब्रह्मांड को यूनिवर्स को हमें थैंकफुल ज़रूर कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए हमें थैंकफुल? देखिए, जब भी हमारा कुछ काम होता है, हमें कुछ पाना है जीवन में, जब भी हम कुछ सोचते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, तो मैं ग्रैटिट्यूड फ़ील करूँगी, मेरा ये काम होना चाहिए, तो मैं भगवान का धन्यवाद करूँगी। काम होने के बाद हम सोचते हैं कि मुझे थैंकफुल होना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब ये सोचेंगे कि ये मेरा ये काम हो जाएगा, तो मैं बहुत ग्रेटफुल होंगी और मैं बहुत थैंकफुल होंगी या ग्रैटिट्यूड की फीलिंग मेरे अंदर तभी आएगी जब मेरा ये वाला काम हो जाएगा। जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, विशेज़ हैं, उनको पूरा करने के बाद ग्रेटफुल होना ये आपको एक बहुत ही प्रॉब्लम में रखता है। कैसे रखता है आपको प्रॉब्लम में? और आपके विशेज़ को पूरा होने में भी ये ब्लॉक करता है। आई नो आपको बड़ा अनयूजुअल लाइन लगा होगा, लेकिन ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स अगर आप काम की शुरुआत में, अगर स्टार्टिंग में अगर किसी से काम आप लेने जा रहे हैं या आप यूनिवर्स से कुछ माँग रहे हैं और आपने उसके लिए पहले ही उसको धन्यवाद दे दिया, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि आपने मेरे लिए ये किया। यानी आपको प्रेज़ेंट में इस बात को महसूस करते हुए कि आप जो कुछ भी आपके मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, विश है, इच्छा है, वो जो भी आप पूरा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, आपको शुरुआत में ही थैंक यू कहना है। जब आप स्टार्टिंग में ही थैंक यू कहते हैं और इस तरह से अगर आप बोलते हैं कि मैं बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरी ये विश पूरी हो रही है, मेरे आपने मेरी ये विश पूरी की, इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ। तो आपने क्या किया है, प्रेज़ेंट में आपने विश को प्रेज़ेंट में लेकर के आ गए हैं और आपने ये जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, जो एक वाइब्रेशन बन रही है, वाइब्रेट आपकी हर थॉट, फीलिंग की एक वाइब्रेशन होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप इस फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो ऑटोमेटिक आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर दिया है। अब आप अपने विश को जब बोलते हैं प्रेज़ेंट टेंस में कि मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरी ये इच्छा पूरी हुई। तो आपने एक जो वाइब्रेशन है उसको क्रिएट कर दिया, ऑलरेडी एक ऑन कर दिया है, प्रेज़ेंट में कह के आपने उसको ऑन कर दिया है। अब वो धीरे-धीरे बनेगी, वो वाइब्रेशन से आपकी जो विश है, वो धीरे-धीरे क्रिएट होगी क्योंकि आपको ये दिन में एक बार नहीं, अपने मन के अंदर कई बार इसे बहुत ही सच्ची फीलिंग के साथ, अच्छी और सच्ची। जी हाँ, कई बार हम बहुत ही आर्टिफ़िशियल तरीके से अपनी प्रेयर्स बोलते हैं, जो हम जिसकी कोई फीलिंग हमें नहीं आती है। फीलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप फीलिंग के साथ किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप बोले प्लीज़ मुझे पानी देना और वहीं अगर आप कहते हैं प्लीज़ मुझे पानी देना, दोनों में बहुत फ़र्क है। एक में फीलिंग है, सामने वाला आपको जो पानी है वो बहुत ही बिज़ी भी होगा तो उसको पानी देने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर उसी को आप बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से और विदाउट फीलिंग अगर आप डिमांड करते हैं, ऐसा लगता है कि आप डिमांड कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो दोनों में बहुत फ़र्क आ जाता है। और सामने वाला हो सकता है आपके लिए रूड भी हो सकता है और सम टाइम आपको इग्नोर भी कर सकता है कि अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में आई विल सर्व यू। तो ये फीलिंग हम के साथ में हमें रिक्वेस्ट नहीं डालनी है। आप जब भी कुछ रिक्वेस्ट कीजिए,
तो सबसे पहले अपने अंदर विनम्रता लाते हुए आप बहुत सहज तरीके से, आराम से, आप विश्वास के साथ में अपने मैनिफेस्ट को, विश को बोलते हुए उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लाएँगे। जब ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लाएँगे, ग्रैटिट्यूड क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसे-जैसे आप धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं चीज़ों का लाइफ में, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अच्छी बुक आपने रीडिंग के लिए ली है, कोई भी नया सामान है या आपने कुछ अच्छा ड्रेसिंग किया है, आप खुद को देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, तब भी आपको अच्छा बोलने के लिए आई मीन आपके पास जो कुछ भी है, आप उसके लिए अगर जितनी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखते हैं, वो चीज़ें उतनी ही इंक्रीज़ होती जाती हैं, वो बढ़ती जाती हैं धीरे-धीरे। क्योंकि आप जितनी बार धन्यवाद देते हैं, आप रियल लाइफ़ में भी अगर आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं या घर में हैं, किसी को अगर प्रोत्साहित करना है, एनकरेज करना है कि उस काम को वो और भी अच्छे तरीके से करे, तो अगर आप उसे प्यार से बोलते हैं, तो सेकंड टाइम वही पर्सन आपके लिए बहुत अच्छे से अपना काम छोड़ के या बहुत खुशी के साथ आपके लिए काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये मैजिक होता है जब हम किसी को ग्रैटिट्यूड की फीलिंग देते हैं। तो इसी तरीके से यूनिवर्स आपके लिए जो कुछ भी आप पाते हैं उसके लिए अगर आप हमेशा थैंकफुल होते हैं और इसके लिए हम हर चीज़ के लिए जब थैंकफुल कहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि अब हर चीज़ हमें रोज़-रोज़ या हर बात के लिए थैंकफुल क्यों ना है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपको और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जो अपनी लाइफ में बहुत ग्रो किए हैं, क्योंकि उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज़ को थैंकफुल फ़ील किया है, ग्रैटिट्यूड दिया है, यूनिवर्स के लिए को हमेशा उसके लिए धन्यवाद दिया है। जैसे-जैसे आप छोटी से छोटी चीज़ को थैंकफुल होंगे, आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़ती जाएँगी, आपकी लाइफ बहुत तेज़ी से ग्रो करती जाएगी। ग्रोथ तभी होती है जब आपके आस-पास का माहौल बहुत सुंदर हो आप और आपकी हर विश पूरी होती जाए, तो आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आनी और ग्रैटिट्यूड बोलना यानी धन्यवाद कहना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता रही थी कि प्रेज़ेंट में क्यों बोलते हैं। जैसे कि जनरली हम कहते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको मिठाई चढ़ाऊँगी, ये करूँगी, दर्शन करूँगी या फिर मैं बहुत-बहुत धन्यवाद मैं तभी थैंकफुल होंगी जब मेरा ये काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ये बोलते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा, गा गा जब फ्यूचर आ जाता है ना जहाँ पे, जैसे आप फ्यूचर कहते हैं तो फिर वो काम नहीं हो रहा। उस काम में समय लगता है और कई बार वो काम आपका नहीं हो पाता। यही वजह है कि बहुत से लोग ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को फ़ील नहीं कर पाते हैं या उसको अपनी जीवन में उस ग्रैटिट्यूड को सच्चाई के साथ नहीं ले पाते हैं। क्योंकि उन्होंने उस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को अपनी लाइफ़ में बढ़ते हुए नहीं देखा होता। क्योंकि वो एक गलत रास्ते से चल रहे होते हैं। ये तरीका काम नहीं करेगा अगर आप बार-बार फ्यूचर टेंस में बोलेंगे कि ये काम मेरा हो जाएगा तो मैं थैंकफुल होंगी। जैसे ही आप बोलेंगे कि ये काम मेरा हो जाएगा, तो वो फ्यूचर जो है वो प्रेज़ेंट में जब कभी आ ही नहीं पाएगा। वो आपके रास्ते को ब्लॉक कर देगा। उसे प्रेज़ेंट करने के लिए आपको प्रेज़ेंट टेंस में प्रेज़ेंट की जो एनर्जीज़ हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ है? प्रेज़ेंट में है और आप कहाँ हैं? प्रेज़ेंट में हैं। अगर आप प्रेज़ेंट में हैं और प्रेज़ेंट में ही सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो आपको प्रेज़ेंट में ही उस एनर्जी को क्रिएट करना पड़ेगा अपने वर्ड मैजिक के साथ। आप अपने वर्ड मैजिक के साथ यानी एक ऐसा सुंदर-सा सेंटेंस क्रिएट करेंगे जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके लिए कि अगर मान लीजिए आपको गाड़ी चाहिए तो मैं थैंकफुल हूँ यूनिवर्स की कि यूनिवर्स ने मुझे इतनी सुंदर कार दी है। अब आप सोचेंगे चीज़ तो मेरे पास नहीं है, फिर ये झूठ लगेगा आपके मन को और अगर आपके मन को कोई चीज़ झूठ लग रही है, तो वो चीज़ तो रिफ़र्म हो ही नहीं सकती, वो फ़ॉर्म में कभी आ ही नहीं सकती क्योंकि उसको माइंड ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके लिए बेस्ट तरीका है, जब आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग कर रहे हैं और प्रेज़ेंट में कोई चीज़ माँग रहे हैं, प्रेज़ेंट में कि मुझे ये चीज़ मिल गई है, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं देख रही हूँ कि मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत कार आ गई है, एक्सपेंसिव कार आ गई है या मेरा बहुत खूबसूरत-सा घर है, ज्वेलरी है, व्हाटएवर या आपको जॉब मिल गई है और मैं इसके लिए बहुत-बहुत कृतज्ञ हूँ।
कृतज्ञता की फीलिंग्स जो है आपको प्रेजेंट में लानी है। कैसे प्रेजेंट में लाएंगे? आपको विजुअलाइज करना है जो कुछ भी आप चाह रहे हैं। अगर आपका माइंड अटैच नहीं हो रहा है, आपके इस बात को इग्नोर कर रहा है, वो उसको रियल नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि फीलिंग्स बहुत जरूरी है। और फीलिंग्स कब आएंगे? जब माइंड हमारा रियलिटी से कनेक्ट करता है। अदरवाइज आपका माइंड कहेगा कहाँ है तुम्हारे पास, बुद्धू बना रहे हो, ये तो सच है ही नहीं। जो चीज सच नहीं है उसके लिए फिर हम थैंकफुल क्यों हो? तो आपको एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। देखिए, माइंड की जो लैंग्वेज है वो विजुअलाइजेशन होती है। जिस तरह से आप मन को देख नहीं सकते उसी तरीके से मन की ही अपनी अलग भाषा होती है, जिसे वो कल्पना कहते हैं या विजुअलाइज करना कहते हैं। विजुअलाइजेशन में आप उस कार में अपने आप को देखिए, उस कार का कलर कैसा है, कार किस शोरूम से लेके आ रहे हैं, आपने कार की पूजा कैसे की। जैसे कि जनरली हमारे इंडिया में हम सब ऐसे ही करते हैं कि घर में कोई चीज नहीं आती है, नया घर लेते हैं या गाड़ी, तो हम उसको वहां पे भगवान का आशीर्वाद भी देते हैं। तो वो करते हुए देखिए, कार को आप ड्राइव कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, वो कैसी फीलिंग दे रही है इस समय। वो देखिए कार के अंदर म्यूजिक कौन से चल रहे हैं, कार की सीट का कलर क्या है, आपने कौन से परफ्यूम लगाया हुआ है, आपके साथ और कौन कौन से लोग कार में आपके साथ बैठे हुए हैं, ये कार कहाँ से जा रही है। इस तरीके से जब आप बार बार विजुअलाइज करेंगे, सब कुछ एज इट इज, फ्रेम टू फ्रेम सारी चीजें होंगी, देन यू विल सी कि आपका माइंड जो है उसको रियल समझ लेगा। बिकॉज हमारे माइंड की एक बहुत अच्छी आदत है कि वो कभी भी रियलिटी और विजुअलाइजेशन में जो भी वो विजुअलाइज करता है और जो भी आपके रियल लाइफ में होता है उसमें कभी भी डिफरेंस नहीं समझ पाता है। उसके लिए दोनों ही बातें रियल होती हैं। तभी आप सपने में डर जाते हैं। सपने तो सच नहीं होते, लेकिन हमारा जो माइंड है उसके लिए वो रियल ही। कभी कोई, अभी मैं आपको बोलूं अगर कि आप जाइए फ्रिज में देखिए, वहां अगर लेमन है तो लेमन को काटिए, उस पर नमक डालिए और उस लेमन को देखिए कि आप टेस्ट कर रहे हैं। आपका माइंड इसे टेस्ट, लेमन के टेस्ट को इस समय टेस्ट भी कर चुका होगा और उसके सामने लेमन आ भी चुका होगा और उसको बिल्कुल रियल लगेगा, जैसे उसने लेमन को वैसे ही अपने मुंह में रखा और टेस्ट किया। क्यों? क्योंकि ये विजुअलाइज आपने किया और माइंड ने उसको रियल समझ लिया। तभी आपको इस समय लेमन का टेस्ट भी फील हो जाएगा, उसकी खुशबू भी आ जाएगी। जबकि यहाँ अभी वीडियो के देखते देखते तो आपको कहीं लेमन नहीं दिख रहा है। यही रियलिटी है हमारे माइंड की और इसका हम यूज कर सकते हैं अपने विजुअलाइजेशन में। जो कुछ भी आपको चाहिए उसे प्रेजेंट में बोलना है आपको। फ्यूचर टेंस के लिए कभी यूज नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप बोलेंगे ये मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा कभी प्रेजेंट से मैच ही नहीं कर रही। दोनों की फ्रीक्वेंसी बहुत अलग है और मिल जाएगा एक ब्लॉकेज क्रिएट करेगा आपके मैनिफेस्टेशन के बीच में और वो चीज आपकी कभी भी पूरी नहीं। इसलिए आपको धन्यवाद इन एडवांस करना है, यूनिवर्स को पहले ही करना है और प्रेजेंट में उस चीज को होते हुए देखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को कि आपको जो कुछ भी आपकी विश है उसको प्रेजेंट में होते हुए देखना है। अगर आप इसे बहुत सुंदर तरीके से बना पाते हैं, इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो आपकी कोई भी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसलिए हमारे लिए हमारे जीवन में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल कि आप अपना कीमती समय निकाल के मेरे इस वीडियो को देखें। थैंक यू सो मच।